बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खबरदान में खुश आमदीद, लाखों करोड़ों दरूद व सलाम अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनके आल पर। जिस तरह के खबरदान यूट्यूब चैनल पर पाकिस्तान की देसी ब्रीड की एक जो ब्लड लाइन है, जिसको कक्का बराल ब्लड लाइन बोला जाता है, उसकी एक सीरीज़ चल रही है और तकरीबन आज मेरे ख्याल से पाँचवीं या छठी किस्त जो है वो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। आज की इस वीडियो में एक बड़ी अहम तरीन ब्लड लाइन कक्का बराल ब्लड लाइन के जो खूबसूरत तरीन घोड़े हैं उनके बारे में आपको बताएंगे। और उसके अलावा एक ऐसी इसमें लाइन भी है घोड़ों की जिनको लोग ये समझते हैं कि ये अलहदा से एक ब्लड लाइन है, लेकिन उस ब्लड लाइन के बारे में जब मैं आपको बताऊंगा कि वो भी कक्का बराल ब्लड लाइन में ही शुमार होती है, तो आप ज़रूर हैरान रह जाएंगे। तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है। और हमारी पहली वीडियोस जिनमें मैंने कक्का बराल ब्लड लाइन की हिस्ट्री के बारे में मालूमात दी कि कक्का बराल ब्लड लाइन शुरू कहाँ से हुई, उसका रीजन कहाँ पे है, उसके अलावा उसके जो मशहूर तरीन घोड़े जो कक्का बराल बड़े कक्के से आगे बच्चे आए, उसमें बड़े बड़े नाम हैं घोड़ों के, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। क्योंकि तमाम तर मालूमात द देसी हॉर्स बुक जो है वहाँ से मैं ले रहा हूँ, और कुछ दोस्तों से भी पूछा जा रहा है, और वो तमाम तर मालूमात जो है उसको इकट्ठा करके आप लोगों की खिदमत में हम रख रहे हैं। तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो आज की वीडियो में मैंने जो आपके साथ शेयर करना है वो है जी बड़े कक्के का जो डायरेक्ट बच्चा है, असलम भरवाने वाला घोड़ा, और उसके आगे बच्चे वो कौन कौन से हैं। असलम भरवाने वाले घोड़े के बारे में आपको बताएंगे, उसके बच्चों के बारे में बताएंगे। उसमें मस्ताना भी आ जाता है, देसां दा राजा भी आ जाता है, और शहजादा ऑफ निहंग आ जाता है। उसके बाद और भी काफ़ी बच्चे हैं जो हमारी घोड़ों की फील्ड में एक बड़ा नाम रखते हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो जो है इसको आप ज़रूर इंजॉय करें। तो चलें हम अपने इस वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। मजीद आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के निशान को दबाकर ऑल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस सबसे पहले आपको मिल सके। असलम भरवाने वाला जो घोड़ा है ये बड़े कक्के का डायरेक्ट बच्चा है। जिस तरह से धौलर वाला हो गया, साबा फैसलाबाद यूनिवर्सिटी वाला हो गया, और उसके अलावा पहले मैंने उसमें वकील वाला चंबा घोड़ा हो गया, उसकी प्रोजनी सारी डिस्कस की थी। तो आज हम असलम भरवाने वाले की प्रोजनी या उसकी जो नस्ल है उसके बारे में आपको आगाह करेंगे। तो इसकी जो नस्ल है इसमें बड़े मशहूर तरीन और ख़ूबसूरत तरीन घोड़े आ जाते हैं। उसमें मस्ताना भी आ जाता है, उसमें देसां दा राजा भी आ जाता है। उसके बाद उसमें जो अगला घोड़ा आता है वो शहजादा ऑफ निहंग आ जाता है, इसकी नस्ल में से ही है। और फिर एक घोड़ा सदाबहार भी है, वो भी इसी असलम भरवाने वाली जो लाइन है इसमें से है। और बड़ी मशहूर तरीन लाइन जो है एक घोड़ों की, जिसमें जुल्ले नरगाने वाली ब्लड लाइन जो है वो भी कक्का बराल ब्लड लाइन से ताल्लुक़ रखती है। उसकी खोज या उसकी रिसर्च जो है वो हमने किस अंदाज से की वो भी मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। बहरहाल अभी सबसे पहले हम असलम भरवाने वाले के जो बच्चे हैं उन पर बात करते हैं। सबसे पहला बच्चा जी जो आपकी स्क्रीन पे है इस वक्त, देसां दा राजा है, और ये असलम भरवाने वाले से पैदा हुआ। इसके जो ऑनर है वो पीर वाजिद शाह हैं, और इस घोड़े ने बहुत से बछेरे जो हैं वो पैदा किए हैं, और जिनमें मोस्ट फेमस घोड़ा है वो ताबीर है। और ताबीर घोड़ा इतना खूबसूरत है कि आप देखकर हैरान होंगे। अभी आपके सामने है ताबीर, और ये देसां दा राजा जो घोड़ा है ये उसका बच्चा है। और इस घोड़े की जो सबसे अहम और ख़ूबसूरत चीज़ मुझे लगती है वो इस घोड़े की गर्दन का आगाज़ है, इस घोड़े का सीना है, इस घोड़े की बॉडी है, इंतहाई खूबसूरत बॉडी है। और ताबीर घोड़े से हर बंदे की ख्वाहिश है कि वो अपनी घोड़ियों को क्रॉस करवाए और उनसे बच्चा ले। अगला जो घोड़ा है जी वो मस्ताना है। और मस्ताना से एक बात और मैं आपके साथ शेयर कर दूं, कुछ लोग मस्ताना ब्लड लाइन जो है उसको अलहदा से बना कर रखते हैं, लेकिन मस्ताना ब्लड लाइन जो मैंने पूछा अपने कुछ सीनियर से, उन्होंने कहा कि मस्ताना जो है वो कोई ब्लड लाइन नहीं है, बल्कि मस्ताना घोड़े का नाम है।
اور وہاں سے لوگ اس کو مستانہ بلڈ لائن کہنا شروع ہو گئے۔ تو یہ مستانہ جو ہے یہ بھی گھوڑا ہے مستانہ، جو کہ اسلم بھروانے والے کا بچہ ہے، اور یہ جو اس کی آنرشپ ہے یا جو ملکیت ہے وہ میاں فرت مگو کی ہے۔ تو یہ جو مستانہ گھوڑا ہے اس نے آگے کافی خوبصورت بچے پیدا کیے۔ مستانے گھوڑے کی آگے پروجنی جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ اس میں شہزادہ آف نہنگ ہے جو آپ کے سامنے ہے اس وقت۔ یہ شہزادہ آف نہنگ جو ہے یہ ملک عمر حیات بچر جو ہیں یہ ان کے پاس تھا، اور یہ مستانے کا بچہ ہے، اور مستانہ جو ہے یہ اسلم بھروانے والے کا بچہ ہے، اور اس کو کافی سال جو ہے وہ بریڈنگ کے لیے استعمال کیا گیا، اور اس نے 100 سے زائد بچے جو ہیں اس سے پیدا ہوئے، اور کچھ سٹالین جو ہیں وہ ایسے ہیں جنہوں نے بہت اچھے نشانات چھوڑے ہیں، بہت اچھے مارکس چھوڑے ہیں، اور تاریخ میں اور میدانوں میں اچھا نام کمایا ہے، اور اس کے جو بہت سے بچے وچھیرے وچھیریاں ہیں وہ پورے پنجاب میں اس وقت پھیلی ہوئی ہیں۔ شہزادہ آف نہنگ کے جو آگے بچے ہیں ان میں ایک چمبیرا کا بچہ ہے، اور یہ فخر جہان فیملی جو ہے، خواجہ فخر جہان فیملی، انہوں نے اس کو بریڈ کروایا۔ پھر اے بی سائڈ بائی شہزادہ آف نہنگ آنر رائے فتح شیر ڈوڈی، اس کے بعد یہ نکرا آ جاتا ہے، یہ بھی شہزادہ آف نہنگ سے پیدا ہوا۔ یہ جو ملکیت ہے یہ سید عابد شاہ آف دیپال پور ان کی ہے۔ اس کے بعد یہ ایک نکرا آ جاتا ہے جی، یہ بھی شہزادہ آف نہنگ کا بچہ ہے، اور یہ سمر میکن جو ہیں یہ ان کے پاس ہے۔ پھر یہ بلند بخت آ جاتا ہے جی، یہ بھی بڑا خوبصورت اور اچھا گھوڑا ہے، اور یہ بھی شہزادہ آف نہنگ کا بچہ ہے، اور اس کی جو ملکیت ہے وہ احمد حسن بھلوانا کوٹ مومنہ بہاول سرگودا سے یہ ان کی ملکیت میں ہے۔ تو اس کے علاوہ بھی اسلم بھروانے والے کے جو بچے ہیں وہ انتہائی نفیس اور خوبصورت ہیں۔ ان میں سے جو سدا بہار گھوڑا جس سے آگے ذل نرگانے والی بلڈ لائن شروع ہوئی، وہ بھی اسلم بھروانے والے سے آ کے کنیکٹ ہوتی ہے۔ وہ کس طرح سے کنیکٹ ہوتی ہے کہ ایک دن ہم ریسرچ کر رہے تھے، اور میں نے بھائی علی وڑائچ سے اور کافی لوگوں سے اس کے بارے میں معلومات لینے کی کوشش کی، تو چونکہ ہمیں کچھ معلومات تھی کہ یہ بھی ککا برال بلڈ لائن سے تعلق رکھتی ہے، لیکن یہ سراغ نہیں لگ رہا تھا کہ یہ کس گھوڑے سے جا کر آگے شروع ہوئی۔ تو پھر ریسرچ کرتے کرتے پتہ چلا کہ جو اسلم بھروانے والا ہے گھوڑا، اس سے آگے سدا بہار گھوڑا پیدا ہوا، اور اس سدا بہار گھوڑے سے پھر آگے جو ہے وہ ذل نرگانے والا گھوڑا پیدا ہوا، اور ذل نرگانے والے کی آگے میں بلڈ لائن آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ آپ سن کر حیران ہوں گے کہ انتہائی خوبصورت بچے ہیں ذل نرگانے والی بلڈ لائن کے، اور ککا برال بلڈ لائن سے یہ تعلق رکھتے ہیں۔ چونکہ اس کتاب میں بھی علیحدہ سے ذل نرگانے والی بلڈ لائن جو ہے اس کو بیان کیا گیا ہے، لیکن ہے وہ ککا برال بلڈ لائن کے پورشن سے۔ تو ویڈیو میں نے چاہا کہ اس کو اکٹھا کر دیں تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں کوئی غلط فہمی یا ابہام نہ رہ جائے کہ شاید کوئی ذل نرگانے والی علیحدہ سے بلڈ لائن ہے۔ تو ذل نرگانے والی بلڈ لائن جو ہے وہ بھی اسلم بھروانے والے سے شروع ہوئی، اور اسلم بھروانے والا بڑے ککے کا جو ہے وہ بچہ ہے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔